जो लोग आत्महत्या कर बैठते हैं या पागल हो जाते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन तब जब उन लोगों को प्रार्थना से होने वाली शांति और संतोष का पता चल जाए। उन्हें ये पता चल जाए कि भाई ऐसा मत करो, जीवन के ये काले पल सिर्फ थोड़ी देर के हैं, इसके बाद आएगा वो सुनहरा प्रभात। रुको, शरीर को नष्ट मत करो, क्योंकि इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं। ऐसी ही एक घटना इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। ये बात भारत के उत्तरी प्रदेश की है, जहाँ एक महिला रहती थी जो बहुत बुद्धिमान थी। उनके 5 बच्चे थे, लेकिन अचानक उस शहर में मंदी आ गई। वे लोग दाने दाने के लिए तरस गए। अब उनकी आमदनी भी समाप्त हो गई। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी कोई। इन कारणों से उनको अपना मकान भी बेचना पड़ा। अपने हाथों से सारी संपत्ति को जाती देख वे मन ही मन टूटने लगी। एक बार पास के ही एक परचून के व्यक्ति ने उनके छोटे बच्चे पर पेंसिल चुराने का आरोप लगा दिया। बच्चा रो रो के बता रहा था और वो माँ जानती थी कि ये बच्चा सत्य बोल रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। समाज के आगे उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। इस बेइज्जती का दम घोंटू प्रभाव ये रहा कि उन्होंने उम्मीद ही खो दी। अब उनके मन में जीवन के प्रति कोई भावना नहीं रही। वे एक दिन अपने कमरे में गईं, अपनी छोटी बच्ची को लेकर। उन्होंने गैस को खोल दिया, घर के सारे खिड़की दरवाजे कपड़ों से बंद कर दिए और गैस चालू कर दी। हीटर लगातार चल रहा था। जैसे ही वे अपनी बच्ची को लेकर कमरे में घुसी, बच्ची बोली, माँ अब तो हम थोड़ी देर में उठ जाएंगे ना, कितना अच्छा लग रहा है। माँ बोली, हाँ बेटा, अभी उठते हैं। बस वो माचिस की तीली जलाने वाली ही थी कि अचानक उनके कान में एक प्रार्थना आई। उस प्रार्थना में कोई पास वाला साधु ये भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि हे भगवान, क्या सुंदर जीवन दिया है आपने। हे प्रभु, कितनी छूट दी है आपने हमें कि हम आपसे बात कर सकते हैं, अपने सारे दुखों को आपको बता सकते हैं। कितने दयालु हैं आप। आपने शबरी के कष्ट को दूर किया था। हे प्रभु, आपने पत्थर की अहिल्या को उतारा था। आपने जल में फंसी गजराज को बचाया था। आप कितने सरल और उदार हैं। जब ये प्रार्थना उस महिला के कान में पड़ी, उसके हाथ रुक गए, वैसे के वैसे ही, और मन में सोचने लगी कि अरे, मेरे सारे कष्टों को क्या प्रभु नहीं जानते? पर मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं। अभी तक जितने कष्ट झेले थे वे सब मैंने अकेले ही अकेले झेले हैं। गजराज ने भगवान को पुकारा था, बेनी ने उनकी राह तकी थी, अहिल्या ने उनकी राह तकी थी, और भगवान भी उन सबको बचाने के लिए आए। पर मैंने तो एक बार भी उनसे कोई प्रार्थना नहीं की, उन्हें अपनी परेशानियां बताई ही नहीं। नहीं, अब मैं ऐसा ही करूंगी। वो बिस्तर से कूद पड़ी, गैस का स्विच बंद कर दिया, दरवाजे खोल दिए, खिड़कियों के पर्दे तक उठा दिए और सारे दिन रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सहायता की भीख नहीं मांग रही थी वे, बस प्रार्थना कर रही थीं, क्योंकि वे समझ गई थीं कि भगवान पर सबका अधिकार बराबर है। सब उन्होंने ही यहाँ भेजे हैं, कोई भी उनसे कभी भी बात कर सकता है। सच्चे हृदय से धन्यवाद देने लगीं, कोई शिकायत नहीं की उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझे 5 बच्चे दिए, स्वस्थ, सुंदर और हष्टपुष्ट, तन से भी और मन से भी। प्रभु से उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं ही अभागिन निकली कि मैंने आपसे कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। प्रभु, मैं कृतज्ञ हूँ, भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी।
अब वे रोज भगवान से प्रार्थना करने लगीं। प्रार्थना की शक्ति देखिए। थोड़े ही दिनों बाद उनके मन में विचार आया। उन्होंने दूसरी जगह मकान ले लिया। मकान बहुत छोटी स्तर का था, लेकिन वहां भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उल्टे प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु, आपने हमें कम से कम छत तो दी है, पीने के लिए पानी और रोटियां तो हैं, कईयों के पास तो वो भी नहीं। इसी प्रार्थना से धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी, मंदी घटने लगी, उन्हें अच्छा काम मिल गया। आज उनके बच्चे सारे विवाहित और अच्छे परिवार से संबंधित हैं। सिर्फ प्रार्थना ने ही उनके उस जीवन को और सभी बच्चों को बचा लिया। इसीलिए अगर कभी मन में गलत विचार आए तो रुको। अब तक अपने ऊपर चल रहे थे, अब प्रभु के ऊपर चलो। डेली उनसे प्रार्थना करो, उनको ग्रेटिट्यूड दो, शिकायत मत करो। जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, उन्हें धन्यवाद करो। देखो, जीवन बदलने लगेगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना, क्या पता किसी के काम आ जाए और उसका भला हो। राधे राधे।